यह वह मूल्य है जिसका लाभ छोटे और बड़े आकार की कंपनियों को होगा। आप जानते हैं, उदाहरण के लिए मैं संस्थापकों से शुरू करता हूं। आप जानते हैं कि वह जो मूल्य बना रहा है, वह आप जानते हैं अपनी जिंदगी का बलिदान दे रहा है। इस विशाल कंपनी का निर्माण करना, जो मुझे पता है इस ग्रह पर पहले 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने जा रही है, जो एक एआई सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है। हम सॉफ्टवेयर को खुद से शून्य से 80% से अधिक एआई के साथ बनाते हैं। हम भविष्य के उस हिस्से का निर्माण नहीं कर रहे हैं जो बाद में आकर पैचिंग करेगा। नहीं, हम इसे शून्य से बना रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वह ग्राहकों को भी लाते हैं। वह जानते हैं कि सभी कंपनियों को इसका लाभ होगा जब वे हमारे नेटवर्क में आएंगे। उन्हें वह ट्रैफिक मिलेगा। यानी ये कुछ ऐसा है जो हमारे सीईओ श्री अशफोर्ड जो दुनिया में ला रहे हैं। मूल्य मूल्य मूल्य। फिर अगर आप उन उत्पादों को देखें जो वह बाजार मूल्य से ऊपर ला रहे हैं, इसके लिए क्या लागत कुशल है? कंपनियां हमारे पास आएंगी, हमारे पास ट्रैफिक के लिए वे आएंगे। एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वे उसे बचा सकते हैं। वे हमारे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में या हमारे सिस्टम में या मेरे पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे। वे शायद 4, 3, 4, 5 उत्पाद खरीद सकते हैं। ये वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह वही मूल्य है जो वह कंपनियों के लिए लाने जा रहा है। कंपनियां वास्तव में अपनी रणनीतियों को तैयार करने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनियों में एक मुख्य चीज देखी है जो वे करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सबसे महंगी चीज है जिस पर कंपनियां पैसा खर्च करती हैं। वे सभी चीजों को हटा सकते हैं, लेकिन वे अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे नहीं। यह वही मूल्य है जो हमारे सीईओ कंपनियों, छोटे और बड़े आकार की कंपनियों के लिए ला रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे ऑल कनेक्ट को देखें जो बाहर आया है। भविष्य पर नजर डालें और अनुमान लगाओ कितना। उसने कहा कि वह इसे मूंगफली के दाम पर देना चाहता है, लेकिन यही है जो अन्य कंपनियां बना रही हैं कि वे 10,000 उपयोगकर्ताओं के लिए 1 लाख या 10,000 उपयोगकर्ताओं के लिए टैक्स लगा रही हैं। 10,000 से 4 से 10,000 डॉलर के अलावा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह इसे उस कीमत पर देगा? नहीं। यह वह मूल्य है जिस पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बनाए रखेंगी, क्योंकि वे कर्मचारियों पर कम पैसा खर्च करेंगी। हमारे उत्पादों पर कम पैसा खर्च करें। जब वे हमारे उत्पाद खरीदते हैं, कम लागत प्रभावी, उनके पास अपने जेब में अधिक पैसा होता है जिससे कर्मचारी आनंद ले सकें। एक और मूल्य जो वह लाने जा रहा है, वह है हम शुरुआती लोग, संस्थापक। जब हम अपना टैंक भरेंगे तो क्या होगा? अगला मानवतावादी जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा, वह क्या होगा? जब हमें वह अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा, हम शुरू करते हैं। ये लोगों के जीवन, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस या हमारे समुदायों पर प्रभाव डालना शुरू करेगा। स्कूल, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, ये वही होने वाला है। दुनिया एक परिवर्तनकारी जगह बनने जा रही है, न केवल इंटरनेट की दुनिया में बल्कि हमारे समुदायों में भी। ये वही मूल्य है जो श्रीमान आश ला रहा है दुनिया के लिए। फिर से आओ, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बलिदान देता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपनी जिंदगी का बलिदान देता है, बच्चे उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह 24/7 काम करता है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। और कितने में ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बलिदान दे रहा है। हमें वह हमें बताता है कि क्या हो रहा है। उसने कहा जो अगला चरण आ रहा है, ये बड़ा और बेहतर होने वाला है, संरचनात्मक तरीके से और तकनीकी तरीके से, दोनों। तो हम जानते हैं कि क्या आ रहा है। ये वही बलिदान है जो वह दे रहा है। वह लगातार है, हमारे लिए स्थिरता है, वह झपक नहीं रहा है। उसने हमें बताया कि खाता काफी है। और उसका मतलब था क्या? तो ये तुम पर नहीं है। कंपनी 98 काम कर रही है और हमें सभी को इस यात्रा में उनके साथ आगे बढ़ना है। या हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पता है जब मैं प्लेटफॉर्म पर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग कह रहे हैं कि हम यहां आए हैं, हम बस आते हैं और बात करते हैं और हम लोगों को प्रेरित करने के लिए बात करते हैं। हाँ, ये वह समय है जब हम आते हैं और आपको समझाने के लिए बात करते हैं। ये वही जगह है जहां हमारा बड़ा भाई हमेशा अपने जीवन में कहते रहते हैं। वह बाजार में 20 वर्षों से है, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि उसके पास वह अनुभव है। वह 20 वर्षों से मार्केटिंग कर रहे हैं। एमएलएम वह वहां रहे हैं, लेकिन ये कंपनी एमएलएम नहीं है। ये कंपनी एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएगी। हम बनाते हैं, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है क्योंकि हम अब सभी कंपनियां ऑनलाइन हैं, सभी दुकानें और हर कोई ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है। मैं अपने दोस्त बॉब से कह रहा था कि मैं हाल ही में ह्यूस्टन गया था। वहां एक दुकान है क्रॉकर। क्रॉकर जैसे मैरीलैंड में आपके पास जेंट है, यहां फ्लोरिडा में जहां मैं हूं उनके पास मेरा अपार्टमेंट है। लेकिन क्रॉकर यहां टाम्पा फ्लोरिडा में है। आप अपनी किराने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वे इसे आपके पास लाते हैं। यहां क्रॉकर की दुकान नहीं है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। और हम वही लोग हैं जो आज की इस डिजिटल परिवर्तन की दुनिया में अपने एआई
सॉफ्टवेयर विकास एप्लीकेशन को ऑनलाइन बेचने के लिए आ रहे हैं। यह वही है जो श्रीमान आज हमें देने के लिए तैयार है। आपको मरीज से क्यों पूछना चाहिए? क्या यह एक गुण है? हमें धैर्य क्यों नहीं रखना चाहिए? बॉब ने कहा। बॉब ने हमें बताया कि अज्ञात, जात और अज्ञात, ये वे अज्ञात हैं जो आ रहे हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए। सफलता पार्क में टहलने जैसा नहीं है। सफलता कुछ ऐसा है कि इससे पहले कि यह अंत तक पहुंचे, हमें सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा, चाहे वह अंदर की हो या बाहर, आंतरिक और बाह्य। और अच्छी बात यह है कि वह आता है और हमें बताता है। आपने किसी सीईओ को कहां देखा है? जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वे आकर आपको बताते हैं, आप बस नहीं चाहते, वे बस आकर कहते हैं, आपके लिए और काम नहीं है। कंपनी दिवालिया घोषित करेगी, तो चलो। लेकिन वह बाहर आता है और हमें बताता है कि क्या हो रहा है। आइए हम उसे अनुमति दें, बलिदान देने के लिए। जो आवश्यक है वह करें, अनुपालन से लेकर कानूनीता, और जो कुछ भी करना है वह करें ताकि हम बाहर आ सकें। जैसा कि उसने कहा, कोई योजना बी नहीं है, कोई योजना सी नहीं है, कोई योजना डी नहीं है, केवल योजना ए है। यह गारंटी है। हमें उसे वह करने की अनुमति देनी चाहिए जो उसे करना चाहिए, और यह वह बलिदान है जो वह कर रहा है, और हमें उसके साथ चलना चाहिए। हमें इस यात्रा में उसके साथ शामिल होना चाहिए, ताकि जब ये बाहर आए हम जीवन भर मुस्कुराएं। हम जीवन भर मुस्कुराएंगे और हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब हम दूसरी तरफ भी देखते हैं तो उसने कहा, हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा, वह ऐसे बयान देता है तो हमें क्यों नहीं चाहिए कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। सुनो, उसे हमें सफलता के रास्ते पर ले जाने दें। मुझे नहीं लगता कि सभी हम में से कई लोग सोच रहे थे कि हम बस आएंगे और चीजें रातों रात हो जाएंगी। मैं फिर से जाऊंगा, बॉस ने कहा। इस समय हमें उसके साथ रहना होगा।